हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड कन्वेइंग मैसेज through direct personal interaction. Unlike digital conversations, it involves not only the verbal exchange of words but also non-verbal cues such as facial expressions, hand gestures, and posture. फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जब भी हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को बता रहे हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है। तो जब हमारा नॉर्मल सी बात है, जब हम आमने सामने खड़े हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है, कन्वर्जेशन बिल्डअप हो रही है, वर्बल चीजें जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं, है ना। हो सकता है कुछ नॉन वर्बल क्यूज भी हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो, हैंड गेस्टर्स हो, पोस्टर हो। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन मोर इफेक्टिव बिकॉज इट अलाउज for immediate feedback, ensuring a clear understanding between participants and facilitating a genuine connection that builds trust. अगर हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखते हैं तो वो क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारे क्या है, फीडबैक हमें मिल जाता है इमिडिएटली। ठीक है, अच्छे से हम समझ जाते हैं चीजों को, पार्टिसिपेंट्स को। कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो जाता है किसके, ट्रस्ट के साथ। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे थ्री कंपोनेंट्स जो है मैंने डिस्क्राइब किए हैं, थ्री नहीं फोर हैं आपके, एक नेक्स्ट स्लाइड में भी है। फर्स्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज। देखो, जब बॉडी लैंग्वेज, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अभी स्टडी किया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, हमारी क्यूज के थ्रू। ठीक है, हम क्या करेंगे, चीजों को सीखते हैं। तो वही है, उसी का ही पार्ट है बॉडी लैंग्वेज या बॉडी पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज जो है वो नॉन वर्बल तो है ही, यानी कि आपके इमोशंस को तो दर्शाता दर्शाता है। ठीक है, लेकिन आपको बताता है कि फिजिकल मूवमेंट्स कैसे हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, पोस्चर्स कैसे हैं, जब आप क्या कर रहे हो, चीजों को सोच रहे हो, किस तरीके से फील कर रहे हो, कैसे इंटेंशन जो है वो दे रहे हो। नेक्स्ट वन इज द टोन ऑफ वॉइस। टोन जो है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी वॉल्यूम पे। ठीक है, आपकी वॉइस कैसी है, आपका मैसेज कैसे है, किस तरीके से आप दूसरे इंसान को अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं ताकि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कर सको। नेक्स्ट वन इज दैट इज वर्ड्स। वर्ड्स जो हैं, जब भी हम बोलने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्यों करता है, बिकॉज वर्ड्स में क्या होती है, पावर होती है। क्योंकि वर्ड्स में अगर पावर होगी तो आप क्या कर पाओगे, आप डिटेल्स जो है वो अच्छे से दे पाओगे, आपके इमोशंस जो है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, एक ह्यूमर कर पाओगे, डिमोन्स्ट्रेट पोलाइटनेस के फॉर्म में जो है चीजों को इलेबोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वन ऑन वन इंटरेक्शन। वन और वन इंटरेक्शन क्या है, आपके पर्सनल मीटिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे दूसरे इंसान को अपने थॉट्स, अपने आइडियाज और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर रहे हो। दैट मीन्स ये एक तरह से आपकी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप एक अच्छा कनेक्शन जो है वो बिल्डअप कर सको अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। ठीक है, वन टू वन इंटरेक्शन क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप पर्सनलाइज्ड अटेंशन कितना दे रहे हो। ठीक है, किस तरीके से आप खुद को जान पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन। दीज इन्वॉल्व मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। इसमें क्या है, ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है फॉर्मल हो सकता है इनफॉर्मल गैदरिंग हो। ये डिपेंड कर रहा है कि आप अपने व्यूज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन क्या कर रहा है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है डाइवर्सिटी, डाइवर्स का, ताकि हम जो है अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सकें और ज्यादा जो है हम चीजों को अच्छे से जान सकें। नेक्स्ट वन इज पब्लिक स्पीकिंग। दिस इंक्लूड्स, ये आपकी क्या कर रहा है, आपके प्रेजेंटेशन बता रहा है, आपकी स्पीचेस बता रहा है कि आप किस तरीके से आप बोल रहे हो,
आपके स्पीकर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो किस तरीके से मैसेज को या इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कैसे एंटरटेन कर रहा है लिसनर्स। पब्लिक स्पीकिंग क्या है, ये एक तरह से आर्ट है। क्यों है आर्ट? क्योंकि बिकॉज ऑफ ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है, आप कैसे एंगेज कर रहे हो ऑडियंस को अपने साथ। काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, हो सकता है की नोट एड्रेस के साथ आप चीजें कर रहे हो, टेड टॉक से कर रहे हो, या कॉन्फ्रेंस से अपनी बातें जो है वो दूसरे इंसान को बता सकते हो। तो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट वन इज दैट इज सॉरी गाइस, नेक्स्ट वन इज दैट इज इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है इनहेंस रिलेशनशिप डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है, यानी कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कनेक्शन जो है वो बिल्ड अप हो, अच्छा हो जाए, तो वो कैसे होगा? जब आपका दोनों के बीच में ट्रस्ट बॉन्ड होगा, है ना। ट्रस्ट बॉन्ड होगा तभी आप एक दूसरे की बात जो है वो समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है, अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या हमारे कलीग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी कमियां हमें बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे बीच में जो बॉन्ड है वो अच्छा होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, और अपने गोल्स को क्या करते हैं, हम इजिली अचीव करते हैं। नेक्स्ट, कन्वेइंग पैशन एंड एंगेजमेंट। जब भी हम क्या कर रहे हैं, अपने पैशन एंड एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या कर रही है, आपकी मीटिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप कैसे आप डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, चीजों को कैसे आप बता रहे हो, चीजों का एक्सप्रेशंस जो हैं वो कैसे है आपके। तो ये एक्सप्रेशंस आपको कब दिखेंगे? जब आप हर एक चीज को काम करने के लिए रेडी होगे। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन ये एक तरह से ऐसी अपॉर्चुनिटी है फेस टू फेस में इंडिविजुअल की, जो कि बताती है कि आपको कितनी रिस्पेक्ट जो है वो मिलती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कैसे आते हैं? जब आप क्या करते हो, चीजों को अच्छे से डीपर अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हो, समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। काफी बार क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा ट्रस्ट और एम्पैथी जो है वो हमें हेल्प करता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आपको कब मिलेगी? जब आपको मालूम होगा कि आपको बात क्या करनी है, किस तरीके से आप चीजों को, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट हो रही है तो आपको अपना चीजों को समझना कैसे है और कैसे इंटरप्रिएट करना है, ताकि आप एक नतीजे तक जो है वो पहुंच सको। काफी बार जो है ये ज्यादातर नॉन वर्बल में ये देखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट में और क्लैरिटी है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पर्सन तक क्या जाएगी, एक्यूरेट जाएगी एंड क्लियर जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट टू फेस कम्युनिकेशन की बात करें तो दो इन्होंने बताए हैं इंडिविजुअल के बेसिस पे। फर्स्ट वन इज रिसीवर, नेक्स्ट वन इज सेंडर। तो ये आपके क्या कर रहा है, फिजिकली और मेंटली डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको इनकोडिंग करनी है, इनकोडिंग यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंडर तक पहुंचानी है, सॉरी सेंडर को रिसीवर तक पहुंचानी है, ठीक है, या रिसीवर को सेंडर तक पहुंचानी है। तो वो कैसे अपने आप को उस माहौल में या उस एनवायरनमेंट में जो है अपने आप को एंगेज करेगा, या एप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है वो उसको यूज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उसमें बोला है कि अगर आपको डिकोड कर रहा है, जो हमारा रिसीवर है मैसेज को डिकोड कर रहा है, तो उसके लिए भी जो है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। Last point, that is your feedback, that is most important part in our communication. Why? Because अगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है या वर्ड्स हैं अप्रोप्रिएट है या नहीं है, आप पोलाइट वे में चीजों को करोगे, तो उससे क्या होगा कि आप जो है चीजों को अच्छे से जान पाओगे। क्योंकि बिकॉज ऑफ फीडबैक ही आप बताता है कि जो हमारा रिसीवर है उसे मैसेज जो है वो समझ में आया है या नहीं आया है।
नेक्स्ट वन इज दैट इज एडवांटेजेस, इमीडिएट एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या करना है, सारी चीजों को समझना है, एनहेंस करनी है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर सको, सॉल्व कर सको। इमीडिएट फीडबैक होता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी आती है, कल्चर कॉम्पिटेंस पता चलता है कि बिकॉज आपका सर्कल बताता है कि आपका जो कल्चर जो है वो कैसा है। हायर परसुएशन पोटेंशियल, आप में पोटेंशियल कितना है किसी भी काम को करने का। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस, दैट इज लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। काफी बार क्या होता है कि हमारे पास चैलेंजेस आ जाते हैं क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, तो दैट मीन्स लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रिकॉर्ड कीपिंग, आपने जो है रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है तब भी हमारे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। कल्चर बैरियर्स हो सकता है, मैं आपको मेरे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ लेकिन आपको जो है इंग्लिश नहीं आती हो, तो वो भी क्या है, एक कल्चर बैरियर है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें करना। नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रेशर एंड एंजाइटी, आपके प्रेशर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को सॉल्व कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।